कर्जा आपने कब माफ किया? भाई ये हमारी जानकारी में कोई कर्जा नहीं माफ किया गया है किसी भी डॉक्टर साहब का। हाँ, किसानों का कर्जा माफ किया गया है उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही पहली कैबिनेट। मैं आपको टोकूंगा नहीं, परंतु संसद के पटल पर आपके वित्त राज्य मंत्री का ये दिया गया बयान है, 2,41,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। आपको उसकी प्रतिलिपि और आपको अगले 1 घंटे में आपकी ईमेल पर भी। नहीं, मैं चाहूंगा आप भेज दीजिए। कर्जा माफ वर्ड नहीं है, क्योंकि वो अभी उगाही नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उगाही रुकी हुई थी। कर्जा माफ शब्द उसमें नहीं है। अब मैं इस पे आ रहा हूं। अगर उद्योगपति तो उगाही वापस ना करे तो उसको तो माफी, और अगर किसान ना करे तो उसकी जमीन की कुर्की। क्या खूबसूरत न्याय है मोदी सरकार में। अब ये बात कहें तो जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम दिया जाता है ना, जितने प्रकार के नी हैं, ये बताइए वो अरबपति खरबपति किसके दौरे हुकूमत में बने थे, हमारे में या आपके में? आज स्थिति यह है कि जितने वो पोर्ट, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी उद्योगपति का, जो आपके दौरे हुकूमत में चल रहा था फायदे में, प्राइवेट पोर्ट, और सरकारी पोर्ट चल रहा था उसके बगल में घाटे में, आज उल्टा हो गया है। प्राइवेट वाला घाटे में चला गया है और सरकारी वाला ऊपर चला गया। अब आपने और जो बात कही थी, गोवा आपने कहा, संविधान कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं गोवा में बात सही है, आपकी संख्या ज्यादा थी, पर मैं पूछना चाहता हूं किस तारीख को किस नेता के नेतृत्व में जाकर कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया था, हमें बता दिया जाए। चलिए, आपने नहीं भी दावा किया तो यदि हमारी राज्यपाल महोदया बुला लेना चाहती तो किस नेता को बुलाती? आपने नेता का चयन किया था क्या? मतलब मजेदार बात जानते क्या है, नेता का चयन किया नहीं, पत्र दिया नहीं, दावा किया नहीं, और कह रहे हैं जी हमें मान लिया जाए। यानी एक ऐसा परीक्षार्थी है जो बाहर खड़ा है परीक्षा भवन के, आंसर शीट सबमिट करने जा नहीं रहा है, ना उसमें फॉर्म भर रहा है, और कह रहा है जी मुझे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, मुझे मान लिया जाए। तो मेरा विचार यह है कि यह उचित नहीं था। अब संविधान की बात, इन्होंने कहा भाजपा के लिए अलग संविधान और बाकी देश के लिए अलग संविधान। वो शायद इस बात पर विचार करना भूल गए, वाकई इस देश में राजनीतिक दलों में 2 प्रकार के संविधान हैं। एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संविधान जो भाजपा मानती है, बाकी सब चाइना के शी जिनपिंग मॉडल का संविधान मानते हैं। अब आप कहेंगे ये शी जिनपिंग मॉडल क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना समाचार पत्रों में, शी जिनपिंग जी अब जीवन पर्यंत चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये जितने राजनीतिक दल आपको कर्नाटक में नजर आए थे ना, सबके अध्यक्ष जीवन पर्यंत वाले हैं। एक बार बन गए तो तब तक नहीं हटेंगे। तो ये सब ये संविधान का शी जिनपिंग मॉडल है, और हम जो करते हैं हमारे यहां अनवरत बदलता रहता है, ये हमारे यहां लोकतांत्रिक मॉडल है। तो आपका संविधान और हमारे संविधान की सोच भी सही है, और बाकी वो सब में बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि किसने सेना के बारे में क्या बोला, किसने संविधान के बारे में क्या बोला, किसने अन्य लोगों के बारे में क्या बोला, उस पर हम लोग टीवी में ऐसे डिबेट करते रहते हैं।